नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। दिल्ली में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश में कई गैंगस्टर लगे हुए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की सख्त कार्रवाई के चलते इन दुर्दांत अपराधियों के लिए यहां पैर पसारना दूर की कौड़ी हो गई है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के चलते कई खूंखार अपराधी जेल की हवा खा रहे हैं। ऐसे ही कुख्यात गिरोह से जुड़े 2 अपराधियों के दिल्ली में सक्रिय होने की सूचना पुलिस को मिल रही थी, जो राजधानी में फिर से अपने गिरोह का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश में लगे थे। पुलिस ने कैसे उनके मंसूबों पर पानी फेरते हुए पहुंचाया उन्हें सलाखों के पीछे, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। दिल्ली वासियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस हमेशा ही मुस्तैद रहती है। इसी के तहत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दिल्ली और दिल्ली के बाहर से अपनी गतिविधियां चला रहे दुर्दांत और कुख्यात अपराधियों पर अपनी कड़ी नजर जमाए रहती है, जिससे उन्हें अपनी दहशत फैलाने और पनपने का मौका न मिले। इसी के तहत स्पेशल सेल लंबे समय से कुख्यात नीरज बवाना, नवीन भांजा गैंग से ताल्लुक रखने वाले 2 वांटेड अपराधियों सुबेग सिंह उर्फ शिबू और सौरभ उर्फ गौरव के पीछे लगी हुई थी, जो कई संगीन वारदातों को अंजाम देकर अपने गैंग का दबदबा कायम करने की कोशिश में लगे थे। तकरीबन 2 महीने की जद्दोजहद के बीच पुलिस को सूचना मिली कि वांटेड अपराधी सुबेग सिंह अपने किसी साथी से मिलने तड़के सुबह मालवीय नगर स्थित अरबिंदो कॉलेज के नजदीक आने वाला है। सूचना काफी अहम थी, इसलिए उसे पकड़ने के लिए बिना किसी देरी के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की देखरेख में एक विशेष टीम का गठन कर दिया गया। ब्रीफिंग के बाद पुलिस टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया गया। संभावित जगह पर पहुंचकर बड़ी सावधानी से ट्रैप लगा दिया गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद पुलिस को सुबेग सिंह आता हुआ दिखाई दिया। इशारा मिलते ही पुलिस टीम ने उसे चारों ओर से घेर लिया और भागने का कोई भी मौका दिए बिना उसे धर दबोचा। तलाशी लेने पर पुलिस को उसके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए। सुबेग सिंह से की गई पूछताछ के आधार पर इसके एक अन्य साथी सौरभ उर्फ गौरव को भी अरुण जेटली पार्क BRT कॉरिडोर के नजदीक से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके कब्जे से भी पुलिस को एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पकड़े गए अपराधी सुबेग सिंह और सौरभ हत्या की कोशिश, रंगदारी, हथियार अधिनियम सहित कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं। इन्होंने अपने 8 सहयोगियों के साथ लाजपत नगर में कुख्यात दीपक पंडित के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंदी गिरोह के सदस्य कपिल पंवार पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। आरोपियों ने कपिल पंवार को निशाना बनाकर कई राउंड फायरिंग भी की थी, लेकिन वो बाल बाल बच गया। हमले का मकसद नीरज बवाना और नवीन भांजा के निर्देश पर अपराध की दुनिया में अपने गिरोह का वर्चस्व कायम करना था। नवीन भांजा व नीरज बवाना के निर्देश पर सुबेग उर्फ शिबू ने अपने साथियों के साथ मिलकर लाजपत नगर में रेस्टोरेंट चलाने वाले सचिन बब्बर से भी प्रोटेक्शन मनी की मांग की थी, लेकिन रेस्टोरेंट के मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया। इससे गुस्साए सुबेग ने अपने साथियों के साथ उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे वो और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए थे। गिरफ्तार दोनों अपराधी कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना और नवीन भांजा गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। नीरज बवाना और नवीन भांजा के साथ सुबेग सिंह को इससे पहले वर्ष 2019 में कंझावाला इलाके में गोलीबारी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, जब उन्होंने अपने एक प्रतिद्वंदी पर गोलीबारी की थी। नीरज बवाना और नवीन भांजा तभी से जेल में है, लेकिन शिबू बेल पर जेल से बाहर आ गया था। पुलिस ने तो इन कुख्यात अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर अपना फर्ज निभा दिया, लेकिन दिल्ली को अपराध मुक्त बनाने की मुहिम में आम नागरिकों का भी काफी योगदान रहता है, जो समय समय पर पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करा अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में काफी अहम रोल अदा करते हैं। आइए हम भी पुलिस की मदद के लिए आगे आएं और दिल्ली को सेफ और सिक्योर माहौल प्रदान करने में
पुलिस की सहायता करें। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। बिना जीपीएस के ऑटो रिक्शा चलाने वाले हो जाएं सावधान। जी हां, पूर्वी दिल्ली पुलिस ने ऐसे ऑटो ड्राइवरों के खिलाफ हिफाजत नाम से एक विशेष अभियान चला रखा है। हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें फर्जी ऑटो रिक्शा ड्राइवर बनकर सवारियों को बस अड्डे, रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशनों से बिठाकर किसी सुनसान इलाके में लूट लिया गया। ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के मकसद से दिल्ली के पूर्वी जिले में यह अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत 97 ऑटो रिक्शा चालकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए जिन्होंने जीपीएस नहीं लगवा रखे थे। साथ ही पुलिस ने उन्हें विभिन्न दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए जागरूक भी किया, जिससे सवारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। पुलिस द्वारा इस अभियान को आगे भी जारी रखा जाएगा। उत्तरी जिला पुलिस ने गांजा सप्लाई करने के आरोप में एक तस्कर अर्जुन को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पहले से 3 आपराधिक मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। सब्जी मंडी इलाके में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम ने हैमिल्टन रोड पर स्थित रैन बसेरे के पास देखा कि रैन बसेरी की तरफ से बैग लेकर आ रहा एक व्यक्ति पुलिस को देख वापस मुड़कर जाने लगा। शक के आधार पर पुलिस ने उसे पीछा कर पकड़ लिया। पकड़े जाने पर इसकी पहचान अर्जुन के रूप में हुई और बैग की तलाशी लेने पर उसमें से भारी मात्रा में गांजा मिला। पूछताछ में इसने बताया कि इसने ये गांजा जहांगीरपुरी के एक व्यक्ति से खरीदा था। द्वारका जिला पुलिस ने शेयर मार्केट में निवेश करने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी जाला संजय कुमार को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी अलग अलग मोबाइल नंबरों पर कॉल कर लोगों को शेयर मार्केट में निवेश करने पर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देता। झांसे में आए लोगों से ये ऑनलाइन अपने खातों में पैसे ट्रांसफर करवा लेता। उसके बाद ये उनके पैसे वापस नहीं करता था, बल्कि और पैसे मांगने वालों को ये गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता। उसके बाद ये उनके पैसे वापस नहीं करता था, बल्कि पैसे मांगने वालों को ये गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता। इसी तरीके से इसने द्वारका में रहने वाले एक व्यक्ति से 38 लाख से अधिक की ठगी की थी। पुलिस ने ठगी के लिए इस्तेमाल बैंक खातों से इसकी सारी जानकारी हासिल कर ली। इसके जरिए पुलिस ने संजय कुमार की लोकेशन को गुजरात के गांव में ट्रैक कर लिया। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से ठगी में इस्तेमाल 2 मोबाइल फोन, 1 चेकबुक, 4 पासबुक, 3 डेबिट कार्ड सहित 18 लाख से अधिक रुपए भी बरामद कर लिए हैं।
उत्तरी जिला पुलिस ने ताला चाबी ठीक करने के बहाने घरों में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य मध्य प्रदेश से दिल्ली आकर यहां होटलों में ठहरते थे। फिर ये दिन के समय ताला चाबी ठीक करने के लिए मोहल्लों में घूमते थे। अगर कोई व्यक्ति इन्हें अपने घर की अलमारी के ताले या चाबी को ठीक करवाने के लिए बुलाता तो ये अलमारी ठीक करने के दौरान मौका देखकर उसमें रखी नकदी और ज्वेलरी लेकर अपने बैग में भर लेते। इसके बाद ये अलमारी में कुछ खराबी बताकर वहां से रफू चक्कर हो जाते। इसी तरीके से इन्होंने बुराड़ी में स्थित एक घर पर अलमारी का लॉक ठीक करने के बहाने उसमें रखे 40,000 से अधिक की नकदी और गहनों पर हाथ साफ कर दिया था। पुलिस को वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे। इस आधार पर पुलिस ने मध्य जिला में स्थित एक होटल में दबिश देकर इन्हें धर दबोचा। द्वारका जिला पुलिस ने एक शराब तस्कर नवीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नवीन शराब से भरी कार लेकर ककरौला में मेट्रो पिलर नंबर 855 पर आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगा दिया। पुलिस ने संदिग्ध कार को जैसे ही रुकने का इशारा किया, लेकिन कार चालक ने कार को और तेजी से भगाना शुरू कर दिया। इस दौरान वो कार पर नियंत्रण खो बैठा, जिससे कार फुटपाथ से टकरा गई। पुलिस टीम ने तुरंत इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से 446 शराब की बोतलों सहित शराब तस्करी में इस्तेमाल कार भी जब्त कर ली है। उत्तरी जिला पुलिस ने रॉबरी और स्नैचिंग की वारदातों में शामिल आरोपी पंकज और संजय को गिरफ्तार किया है। दोनों पर पहले से 23 मुकदमे दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर दोनों को उस वक्त धर दबोचा जब ये स्नैचिंग के मोबाइल फोन को ठिकाने लगाने के लिए चोरी की स्कूटी से जा रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से झपटे गए 4 मोबाइल फोन सहित चोरी की स्कूटी भी जब्त कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की धरपकड़ करते हुए 23 विदेशी नागरिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 11 अफ्रीकी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई कर डिपोर्ट भी कर दिया गया है। इसके साथ ही अवैध रूप से रहने के लिए इन्हें मकान उपलब्ध कराने वाले प्रॉपर्टी डीलर और मकान मालिकों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने चोरी और लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने वाले ठग ठग गैंग के 3 सदस्य जब्बार, अबरार और राजा को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य किसी बहाने से वाहन चालकों का ध्यान भटकाने में माहिर हैं। ध्यान भटकाकर ये गाड़ी से मोबाइल फोन या अन्य कीमती सामान उड़ा लेते थे। चोरी की कई सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने सीसीटीवी और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए इन्हें ट्रैक कर दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 मोबाइल फोन सहित एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने एक शातिर झपटमार सनी को गिरफ्तार किया है। अपनी नशेबाजी की लत को पूरा करने के लिए ही यह छीना झपटी और लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया करता था। सुभाष पैलेस इलाके में गश्त के दौरान वाहन चेकिंग में लगी पुलिस को देखकर एक स्कूटी सवार भागने लगा। स्थिति को भांपकर पुलिस ने इसका पीछा किया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से झपटे गए 6 मोबाइल फोन और स्कूटी बरामद करते हुए छीना झपटी और लूटपाट के 14 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपहरण और हत्या के मामले में वांछित चल रहे एक अपराधी रणजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर साल 2015 में हरियाणा के पानीपत में एक शख्स का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही यह फरार चल रहा था, जिसके मद्देनजर अदालत ने इसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी थी। इसी बीच पुलिस को इसके बिहार के समस्तीपुर स्थित अपने घर पर मौजूद होने के बारे में जानकारी मिली। इसी आधार पर पुलिस ने इसके ठिकाने पर छापा मारा
और इसे गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। उत्तरी जिला पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर सुनील को गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ दिल्ली के विभिन्न थानों में वाहन चोरी, झपटमारी और चोरी के 21 मामले दर्ज हैं। गश्त के दौरान शास्त्री नगर इलाके में वाहन चेकिंग में लगी पुलिस को देखकर बिना नंबर की बाइक पर घूम रहे 2 युवक भागने लगे। शक होने पर पुलिस ने उनका पीछा किया और सुनील को धर दबोचा, जबकि इसका साथी भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने इसके कब्जे से चुराई गई एक बाइक और स्कूटी बरामद करते हुए छीना झपटी और वाहन चोरी के 7 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोर मुंचुन झा और रोहित को गिरफ्तार किया है। दोनों पिछले काफी समय से दिल्ली के विभिन्न इलाकों में वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। आरोपी हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आए थे। जिले में अपराधियों पर लगाम कसने में लगी पुलिस को आरोपियों के बारे में सूत्रों के जरिए जानकारी मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को इनके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से चुराई गई 2 स्कूटी और एक देसी कट्टे सहित 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने एक शातिर जालसाज अकरम को गिरफ्तार किया है। आसानी से पैसा कमाने और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए यह धोखाधड़ी के धंधे में लगा हुआ था। इसके खिलाफ दिल्ली और पंजाब में धोखाधड़ी के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और अदालत द्वारा इसे 2 मामलों में भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। आरोपी पहले ड्राइवर का काम करता था और इसने अपने मालिक से 2 बसों को ठेके पर लिया था। शुरुआत के कुछ महीने तो इसने अपने बस मालिक को किराए का भुगतान किया, लेकिन बाद में किराया देना बंद कर दिया और दोनों बसों को बेच दिया। बस के मालिक ने जब इससे संपर्क किया तो इसने उसका फोन उठाना बंद कर दिया और उसे धमकी देने लगा। पुलिस को सूचना मिली थी कि किसी से मिलने के इरादे से उत्तर प्रदेश के किठौर में आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां छापा मारा और इसे धर दबोचा। द्वारका जिला पुलिस ने भानु शर्मा और शिवम कुमार नाम के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी अपने आप को काला जथेड़ी गिरोह का सक्रिय सदस्य बताते थे। लोगों में अपनी दहशत कायम करने के लिए इन्होंने हाल ही में उत्तम नगर इलाके में खुलेआम फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए इन्होंने इस वारदात का मोबाइल से वीडियो भी बनाया था। इसी के मद्देनजर मिली शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस टीम भानु शर्मा को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने इसके साथी शिवम को भी धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से फायरिंग की वारदात में इस्तेमाल रिवॉल्वर, एक कार और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। मुठभेड़ के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक कुख्यात गैंगस्टर सुनील राज को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी रोहित चौधरी, रवि गंगवाल व शक्ति नायडू गैंग का सक्रिय सदस्य है और अपने आकाओं के इशारे पर ही आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया करता था। इस पर हत्या की कोशिश, आपराधिक धमकी और डकैती जैसे जघन्य मामले दिल्ली के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। अंबेडकर नगर इलाके में 3 जजों पर किए गए जानलेवा हमले सहित 3 मामलों में अदालत द्वारा इसे दोषी करार दिया जा चुका है। मकोका के तहत भी पुलिस ने इसको जेल में बंद किया था। सितंबर 2021 में मेडिकल ग्राउंड पर इस जमानत पर जेल से बाहर आया था, लेकिन बेल की अवधि पूरी होने के बाद भी इसने आत्मसमर्पण नहीं किया और फरार हो गया था। इसकी तलाश में जुटी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि अपने किसी साथी से मिलने के इरादे से ये पुष्प विहार इलाके में आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछा दिया और एक मुठभेड़ के बाद इसे धर दबोचा। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने 2 शातिर झपटमार रोहित और सादिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी चोरी
और छीना झपटी की कई वारदातों में शामिल रहे हैं। टेक्निकल सर्वेलांस और अन्य सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने इनके कब्जे से छीने गए 5 मोबाइल फोन, एक चुराई गई बाइक और एक पिस्टल सहित 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। अवैध हथियारों की तस्करी के आरोप में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक तस्कर मनदीप कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से अवैध हथियार लाकर उन्हें दिल्ली और पंजाब के अपराधियों को सप्लाई करने में लगा हुआ था। ये .30 और .32 बोर की पिस्टल्स को 20 से 25 हजार रुपए में खरीदकर उसे आगे बदमाशों को 30 से 35 हजार रुपए में बेच दिया करता था। पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध हथियार सप्लाई करने के इरादे से करनाल बाईपास के रास्ते एक तस्कर दिल्ली आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 8 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल और 2 मैगजीन भी बरामद कर लिए हैं। नई दिल्ली जिला पुलिस ने एक सजा याफ्ता वाहन चोर हरीश रावत को गिरफ्तार किया है। आरोपी को ऑटो लिफ्टिंग के 3 अलग अलग मामलों में अदालत द्वारा सजा सुनाई जा चुकी है। सजा काटकर यह हाल ही में जेल से बाहर आया था और फिर से वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने में लग गया था। वाहन चोरी के 2 शिकायतें तुगलक रोड पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी। इसी के मद्देनजर मौका वारदात और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने के दौरान पुलिस को इसके लोधी रोड और आसपास के क्षेत्र में सक्रिय होने की जानकारी मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने लोधी रोड पर जाल बिछाया और इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर चोरी के 5 वाहन जब्त करते हुए ऑटो लिफ्टिंग के 6 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। नई दिल्ली जिला पुलिस ने दिल्ली और एनसीआर में झपटमारी की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 कुख्यात झपटमार राहुल और समीर को गिरफ्तार किया है। हाल ही में इन्होंने कैनॉट प्लेस इलाके में एक व्यक्ति से मोबाइल फोन झपट लिया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान और उन्हें पकड़ने के लिए वारदात स्थल पर लगे सीसीटीवी खंगाले, साथ ही जगह जगह पुलिस पिकेट को भी एक्टिव कर दिया गया। इसी दौरान चेम्सफोर्ड रोड पर चेकिंग कर रही पुलिस टीम ने 2 संदिग्ध लोगों को शक के आधार पर रोका तो ये भागने की कोशिश करने लगे। इससे पहले कि फरार हो पाते पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। पकड़े जाने पर इनकी पहचान राहुल और समीर के रूप में हुई। इनके पास से मिली बाइक खयाला इलाके से चुराई हुई निकली। साथ ही तलाशी लेने पर पुलिस को इनके पास से झपटा गया मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने 44 मोबाइल फोन और बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने लूटपाट और कार जैकिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले एक आरोपी गौरव को गिरफ्तार किया है। गौरव पर रॉबरी, आर्म्स एक्ट और कार जैकिंग के कई मामले दिल्ली और हरियाणा के थानों में पहले से ही दर्ज हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कार जैकिंग और लूटपाट की वारदातों में शामिल सक्रिय बदमाश गौरव दौराला रोड स्थित ढांसा गेट के नजदीक किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने यहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक देसी पिस्टल सहित 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटे के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें।
आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।